अगर आपका रिलेशनशिप टूटने की कगार पर है, आपको ये समझ में आ रहा है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिनके साथ आप रहना चाहते हो, लेकिन किसी रीज़न के वजह से, किसी सिचुएशन के वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए उस वक्त जब हमें ये महसूस हो रहा है कि अब हमारा ब्रेकअप हो ही जाएगा या फिर डिवोर्स हो ही जाएगा? क्या ज़रूरी है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अब सबसे पहले तो हम रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से यहाँ तक बात पहुँचती है, ब्रेकअप होने तक बात पहुँचती है। मान लीजिए कि आप बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप में आए, आपने न्यू पर्सन को डेट करना स्टार्ट किया और बिल्कुल शुरुआत में ही आपको समझ में आ रहा है या फिर उस इंसान को शुरुआत में ही समझ में आ रहा है कि आपकी बॉन्डिंग बिल्ड नहीं हो पा रही है। रिलेशनशिप को 2 महीने हुए, 3 महीने हुए और वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग ही बिल्ड नहीं हो पा रही है। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने गलत बोला हो, आपने झूठ बोला हो, आपने चीट किया हो या फिर उन्होंने आपको चीट किया हो। यानी कि आपने कुछ ऐसी गलती की जिस वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, या फिर उन्होंने ऐसी कोई गलती की जिस वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। या फिर ये भी एक रीज़न रह सकता है कि सिचुएशन ही आपके फेवर में नहीं है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको ये पता था कि फ्यूचर उनके साथ नहीं है, आप जब तक हो तब तक खुश हो, लेकिन आप दोनों को कहीं ना कहीं पता था कि फ्यूचर एक दूसरे के साथ आपका नहीं है और आज ये सिचुएशन आ गई है कि आपको अलग होना पड़ रहा है। या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि अब वो किसी और से बात करते हैं, अब वो किसी और से प्यार करते हैं, अब वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से आपको अलग होना पड़ रहा है। अब हम एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि रीजंस तो हमें समझ में आ गए हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि रिलेशनशिप बिल्कुल न्यू है और आपकी बॉन्डिंग बिल्ड नहीं हो पा रही है, शुरुआत में ही वो इंसान आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अब आपके साथ उतना अच्छा फील नहीं कर रहा है या फिर उन्हें आपके साथ इतना अच्छा नहीं लगता है, तो उनके साथ ज़बरदस्ती आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि रिलेशनशिप को 3-4 महीने हुए हैं, तो आप उनके डिसीजन के रिस्पेक्ट करो। अक्सर ये देखा गया है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में ही अगर कोई आपसे दूर होना चाहता है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती उन्हें अपने पास रोक कर रखते हो, तो आने वाले टाइम में जब भी उन्हें मौका मिलता है वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। फिर आप उन्हें ब्लेम करोगे, आप उन्हें गलत बोलोगे। लेकिन आप समझो कि अगर शुरुआत में ही आप किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रोक कर रख रहे हो, तो मौका मिलने पर वो इंसान आपसे दूरी बना ही लेगा। इसीलिए उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करो और आप भी इस बात को एक्सेप्ट करो कि यहाँ पे बॉन्डिंग बिल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत अच्छा टाइम होता है, लेकिन वहीं पर आपकी बॉन्डिंग बिल्ड नहीं हो पा रही है, वो नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बनकर आपको सच को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की, दूसरे रीज़न की, जहाँ पर आपकी गलती के वजह से आपने कुछ गलत किया हो। जैसे मान लीजिए आपने उनको चीट किया, आपने झूठ बोला, आपने उनको इरिटेट किया, आप बार बार कोई गलती कर रहे हो जहाँ पर वो आपकी वजह से परेशान होकर आपसे दूरी बना रहे हैं। अब यहाँ पर और एक बात है कि यही सब वो कर रहे हैं कि उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको गलत बोला, उन्होंने आपसे अच्छे से बातचीत नहीं की, वो बार बार झूठ बोलते हैं, उनकी गलती है और उनकी गलती होने के बाद भी वो आपको ब्लेम करके छोड़कर जा रहे हैं। अब पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपके तरफ से कोई गलती हो रही है तो आप अपनी गलती को सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में रहकर एक्सेप्ट करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, अब सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में आने का क्या मतलब है कि धीरे धीरे अपनी गलती के लिए सॉरी फील करना। हम क्या करते हैं ना, हमारे तरफ से कोई गलती होती है तो हम बस एक ही दिन में सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सॉरी पे सॉरी कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा या फिर कुछ नहीं करूँगी। उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं, जिस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। आपको सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में रहना है, धीरे धीरे उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, बीच बीच में उन्हें स्पेस दो। आप बात कर रहे हो, उनकी इच्छा नहीं हो रही है आपसे बातचीत करने की, तो उन्हें 1-2 दिनों का स्पेस भी दो। सॉरी फील करो,
गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इतनी बातें करने की कोशिश करो, लेकिन सिचुएशन को धीरे धीरे ठीक करो। जब आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आप बिल्कुल 10 से 12 दिनों का टाइम लो और अपनी गलती को धीरे धीरे रियलाइज़ करो, स्पेस भी दो, ताकि उनके तरफ से आपको अटेंशन भी मिले और वो आपसे ज़्यादा परेशान भी ना रहे। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि उनकी गलती है। अब मान लो उनकी गलती होने के बाद भी वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ना आपको सॉरी नहीं कहना है, आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है। कई बार क्या होता है ना कि पार्टनर अपने तरफ से गलती करता है, लेकिन वो आपको छोड़ने की बात भी करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही वो आपको छोड़ने की बात करेंगे आप परेशान हो जाओगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे और आप उन्हें दूर नहीं जाने दोगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई गलती किया है, मैंने आपसे झूठ कहा है, मैंने आपको धोखा दिया है और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे आपसे दूर होना है। मुझे ये पता होता है कि आप मुझे दूर नहीं होने दोगे, इसीलिए मैं आपको इस बात का सहारा लेकर डरा रहा हूँ कि मुझे आपसे दूर होना है। कई बार पार्टनर भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। उनकी गलती पर आपको इतनी ईजीली नहीं डरना है। अगर उनकी गलती हुई है तो आप नाराज़गी दिखाओ, उन्हें सॉरी फील करने का मौका दो। अगर वो दूर जाने की बात कर भी रहे तो थोड़ा उन्हें दूर जाने दो कि चलो ठीक है, अगर आप रहना ही नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। जब आप इतना स्ट्रांग बनकर उनके सामने रहते हो तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और आपसे दूर जाने के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन अगर वही गलती कर रहे हैं और आप ही सॉरी कह रहे हो, वही दूर जाने की बात कर रहे हैं और आप ही उन्हें मना रहे हो, तो वो बस आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे। बार बार यही बात को वो रिपीट करते रहेंगे कि नहीं मुझे तो दूर होना है, मुझे तो दूर होना है। इसलिए आपको डरना नहीं है। जब उनकी गलती है, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो स्टैंड लो, ये ज़रूरी है। अब अगली सिचुएशन की बात करते हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन ही आपके फेवर में नहीं है। कास्ट के वजह से या फिर सोसाइटी के वजह से आपको पता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। कई बार तो एज डिफरेंस के वजह से भी हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे के साथ तो बहुत खुश हो, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, कास्ट आपकी सेम नहीं है, तो वहाँ पे ना आपको अपने साइड से दोनों मिलकर एफर्ट्स लेने होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप तो उनके साथ रहना चाहते हो, आप अपने फैमिली को कन्विंस करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं देखो हम ना साथ नहीं रह सकते, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर उन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया है तो आप मान लीजिए कि आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर वो अपने साइड से एफर्ट्स डालने को तैयार ही नहीं है तो फिर चाहे आपकी बॉन्डिंग कितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन यकीन कीजिए वो आपको छोड़ ही देंगे या फिर आपको अलग होना ही होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, वहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा और दोनों मिलकर प्रॉब्लम से फाइट करनी होगी। अगर आप कहोगे नहीं मैं अकेला फाइट करूँगा या मैं अकेले फाइट करके उन्हें अपना बनाऊंगी, तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। दोनों के एफर्ट्स रहेंगे तो ही यहाँ पे सिचुएशन ठीक होगी, वरना वो यही कहेंगे कि देखो इस रीज़न की वजह से हम अलग हो रहे हैं, इस रीज़न की वजह से हमें दूर होना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि फिर आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आपको अलग होना ही होगा। इस सिचुएशन में सिचुएशन तभी ठीक होगी जब 50-50 एफर्ट्स रहेंगे, दोनों के इक्वल एफर्ट्स रहेंगे, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम तो शादी हो गई, अब तो मेरी शादी किसी और से हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपके कंट्रोल में भी कुछ नहीं है। फिर चाहे आप उन्हें ब्लैकमेल करो, आप उन्हें डराओ, आप ज़बरदस्ती करो, चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन वो आपके नहीं होने वाले हैं। कई बार ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर वो थर्ड पर्सन के वजह से आपसे दूर हो रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है ना कि कोई तीसरा इंसान हमारे दोनों के बीच में आ गया है और इस वजह से अब हमें दूर होना पड़ रहा है, पार्टनर का इंटेंशन समझो। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो किसी और से बातचीत कर रहे हैं तो पहले ये देखो क्या वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, क्या वो अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार है। दो बातें होती है, मान लीजिए पार्टनर थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो गया और आपको ये फील हो रहा है कि अब उन्हें अपनी गलती महसूस हो रही है, अपनी गलती वो रियलाइज़ कर रहे हैं और आपके सामने सॉरी फील कर रहे हैं, आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उन्हें चांस देने के बारे में सोच सकते हो।
लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि पार्टनर उनके साथ ही खुश है, उनके साथ ही रहना चाहता है, जिस वजह से वो पूरे तरीके से आपको छोड़ चुके हैं, तो आप इस बात को भी एक्सेप्ट कर लो कि वो फिर आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं। चाहे फिर आप कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, यहाँ पर आपको केवल और केवल अपने आप को सही रखने की ज़रूरत होती है कि आप उन्हें गाली देकर ज़बरदस्ती मत समझाओ, नहीं तो वो यही रीज़न दे देंगे कि देखो आप ऐसे बिहेव करते हो इसीलिए मैं आपके साथ नहीं हूँ या आपके साथ में नहीं रहूँगा। यानी कि वो किसी और के पास तो जा रहे हैं लेकिन ब्लेम आपको ही कर रहे हैं, आपकी ही गलती बता रहे हैं कि देखो मैं गलत तो कर रहा हूँ लेकिन आपकी वजह से गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते हो। इसीलिए आपको अपने तरफ से ज़्यादा गलती नहीं करनी है, सिचुएशन को समझना है। अगर वो बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो गए हैं तो खुद को स्ट्रांग बनाकर ये एक्सेप्ट कर लो। मैं जानता हूँ कुछ बातें बहुत डिफ़िकल्ट होती है लेकिन सच है, और जो सच है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझो कि अगर वो सॉरी फील कर रहे हैं, आप उन्हें चांस देने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन कभी भी डबल डेटिंग वाले सिचुएशन में आपको नहीं फंसना है कि वो उनके साथ भी बात कर रहे हैं, वो आपके साथ भी बात कर रहे हैं। ये सही नहीं है। इसमें उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय के साथ आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आप बहुत ज़्यादा दुखी होते रहोगे। इसलिए गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और जितना हो सके उतना खुद को शांत रखकर एक डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एडजस्ट करके रह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, इसलिए वो गलत भी कर रहे हैं फिर भी आप उनके साथ हो। आपको एक डिसीजन लेना है, या तो वो अपनी गलती को ठीक कर रहे हैं तो आप उनके साथ रहोगे, अगर वो अपनी गलती को ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़ने का मन बना चुके हैं, तो आप भी उन्हें छोड़ने के बारे में सोचोगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।